हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के एक टॉपिक को डिस्कस किया था। वो टॉपिक था पॉलिनेशन, और इसमें हमने पॉलिनेशन के अलग अलग प्रकार को डिस्कस किया था। क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन को जो प्रमोट करने वाली अलग अलग मैकेनिज्म है, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जो टॉपिक था, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स के अंतर्गत आता है। इसी जो है लेसन से, इसी चैप्टर से दूसरा टॉपिक है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्रॉप प्लांट्स में, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स, इसका मतलब यह है कि हम किस तरीके से जानेंगे कि कोई जो क्रॉप प्लांट लगी हुई है या कोई भी जो फसल लगी हुई है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड है। हम किस तरीके से जानेंगे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कंसर्न क्रॉप इज सेल्फ पॉलिनेटेड और इट इज क्रॉस पॉलिनेटेड। तो ये हमको जो है इसके मेथड्स, इसके तरीके हमको जानना है, हमको डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम कोई भी क्रॉप प्लांट्स को पहचान सकते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है या फिर ये जो है क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये स्वपरागित फसल है या फिर परपरागित फसल है। तो इसके लिए देखिए, मैंने कुछ चीजें आपको कल भी बताई थी, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि जो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और उसमें ऐसी मैकेनिज्म है कि बाहर से कोई पॉलन जो है ना आ पाए, तो इसका मतलब कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को ही इंश्योर करेगा। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है फ्लावर को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना कि क्या वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या फिर जो क्रॉप लगी हुई है, जो उसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, वो क्या मोनोइसियस है या फिर डाइसियस है, क्या उसमें क्लिस्टोगैमी कंडीशन पाई जा रही है या फिर कास्मोगैमी कंडीशन पाई जा रही है, या फिर जो स्टिग्मा है वो चारों तरफ से ढकी हुई है एंथर से। तो इन सारी चीजों को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। हालांकि ये मार्फोलॉजिकल तरीका था कि हम मार्फोलॉजिकली देख करके बताएंगे, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, जेनेटिक तरीका भी है। जेनेटिक लेवल पे हम किस तरीके से, या फिर जेनेटिक प्रिंसिपल को हम किस तरीके से फॉलो करके जान सकते हैं कि दिस इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड दिस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इसके लिए तरीका यह है कि जैसे कि हम मान लीजिए जो है रिसेसिव प्लांट्स जो है, यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर्स के लिए रिसेसिव प्लांट्स जो इजिली ऑब्जर्वेबल हो, जिस कैरेक्टर्स को हम इजिली जो है आइडेंटिफाई कर सके, जैसे फ्लावर कलर हो गया, सीड का कलर हो गया, इन सारी चीजों को हम इजिली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने ले लिया सीड कलर। अब सीड कलर में हमने जैसे कि पढ़ा है, मटर में जो सीड कलर है जैसे कि ग्रीन हो गया और येलो हो गया, ठीक है। तो ग्रीन जो है रिसेसिव नेचर का है और येलो जो है डोमिनेंट नेचर का है। तो इसको हमने मान लीजिए ले लिया। तो ये जो हमने जो है मिडल में जो प्लांट्स लगा दिए, ये मान लीजिए जो है ग्रीन सीड कलर को शो करते हैं। अब इसके चारों तरफ हमने जो है इस तरीके से जो है प्लांटिंग की कि इसके चारों तरफ हमने जो है डोमिनेंट सीड कलर वाले प्लांट्स को लगा दिया। तो ये हो गए भाई डोमिनेंट सीड कलर वाले प्लांट्स, ठीक है। तो ये हो गए प्लांट्स ऑफ डोमिनेंट सीड कलर, ठीक है। और ये जो हो गए, ये हो गए प्लांट्स ऑफ रिसेसिव सीड कलर, मतलब ग्रीन सीड कलर हो गया और यहां पे येलो सीड कलर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये रिसेसिव प्लांट्स हैं या फिर रिसेसिव सीड कलर वाले जो प्लांट्स हैं, इसमें क्या होगा कि यहां से जो है पॉलन जाएंगे, ठीक है, यहां से पॉलन जाएंगे, तो इसमें सीड सेट होगा ना।
तो अगर मान लीजिए यहाँ पे डोमिनेंट सीड कलर वाले प्लांट्स मिलते हैं, अगर यहाँ पे हमको डोमिनेंट सीड कलर वाले प्लांट्स मिलते हैं इस रो में, हम जो है डोमिनेंट सीड कलर वाले प्लांट्स को यहाँ से हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, इस रो को जो है हम हटा देंगे, इसको हम, इससे हमसे फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, इस रो से या फिर डोमिनेंट जो कैरेक्टर वाले हमने जो है प्लांट्स लगाए थे इससे फिर हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। हम रिसेसिव वाले जो सीड मतलब प्लांट्स हैं उनको हार्वेस्ट करेंगे और इसमें देखेंगे हम कि भाई कितने जो है सीड बने हैं जो कि डोमिनेंट कलर को शो कर रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे जो है 10 सीड मिलते हैं, 10 सीड मिलते हैं हमको, 100 में 10 सीड हमको मिल जा रहे हैं, ऐसे सीड मिल जा रहे हैं जो कि डोमिनेंट सीड कलर को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है 10% क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 10% क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से हम जो है ये भी पता कर ले रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और साथ में हमको ये भी पता चल जा रहा है कि कितना प्रतिशत जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रिसेसिव प्लांट्स को हम बीच में लगा करके और डोमिनेंट प्लांट को चारों तरफ से लगा करके फिर उसमें जो है हम क्रॉस पॉलिनेशन चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है तो फिर इसमें जो है हमको डोमिनेंट सीड कलर वाले पौधे मिलेंगे, अदरवाइज अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ये तो फिर हमको जो है यहाँ पे डोमिनेंट सीड कलर वाले प्लांट नहीं मिलेंगे, हमको केवल जो है रिसेसिव सीड कलर वाले जो प्लांट मिलेंगे, हमको डोमिनेंट सीड कलर वाले प्लांट्स नहीं मिलेंगे अगर ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट्स। अगर ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्लांट है तो हम अगर इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमको केवल और केवल रिसेसिव सीड कलर वाले जो है सीड मिलेंगे। ठीक है, हमको ग्रो करेंगे तो उससे फिर हमको जो है प्लांट्स कैसे मिलेंगे, रिसेसिव सीड कलर वाले मिलेंगे। ठीक है, तो अगर सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेटेड है तो हमको जो है यहाँ पे जितना % जो है क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा उसी रेशियो में हमको यहाँ पे सीड जो मिलेंगे वो डोमिनेंट सीड कलर वाले जो है मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है और कितना % क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। हालांकि इसमें क्या है कि जब हम अलग अलग वैरायटी लेते हैं, अलग अलग वैरायटी लेते हैं तो ये चीज जो है वेरी करता है, ये चीज जो है अमाउंट जो हम बता रहे हैं 10%, तो ये अलग अलग वैरायटी लेते हैं तो उसमें वेरी करता है। एक ही क्रॉप की अगर अलग अलग वैरायटी लेते हैं तो क्या होता है कि हमको रिजल्ट जो है अलग अलग मिलता है। जैसे कि सैफफ्लावर में ये स्टडी की गई है, एक ही क्रॉप की अलग अलग वैरायटी ली गई, उनको एक ही जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जो है लगाया गया, तो उससे उसमें जो रेशियो आया है वो थोड़ा सा वेरी किया है, 0 से लेकर के 8% तक इस तरीके से वेरी किया है। ठीक है, अच्छा एक ही वैरायटी को जब अलग अलग लोकेशन पे जो है टेस्ट किया गया है तो वहां पर भी जो है परसेंटेज ये जो आया है वो थोड़ा सा वेरी किया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं कि एक ही क्रॉप की अलग अलग वैरायटी ले लें और अलग अलग जो है ईयर में मतलब साल में उनको जो है हम लगाएं और अलग अलग जो है हम टाइम में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो एवरेज आएगा वो बताएगा कि कितना जो है अमाउंट है क्रॉस पॉलिनेशन का। हालांकि यहाँ पे ये तो बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमको डोमिनेंट सीड कलर वाले पौधे मिलते हैं तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा कि दिस इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। लेकिन जो अमाउंट की बात है, जो परसेंटेज की बात है, वो जो है उसके लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हमको कई वैरायटी लेनी पड़ेंगी एक ही क्रॉप की और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ईयर्स में जो है हमको लगाना पड़ेगा। फिर उसका जो एवरेज आएगा उस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें इतना % तक जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये है तरीका कि हम किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को पता कर सकें या फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन को पता कर सकें। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका भाई ये हो सकता है कि अगर हमको मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन
पता करना है कि कोई क्रॉप जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड है। नेक्स्ट तरीका जो है, कोई भी जो क्रॉप है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड है। इसका एक जो है और मेथड हो सकता है कि हम जो क्रॉप प्लांट है, मान लीजिए ये कोई क्रॉप प्लांट है, इसको हम स्पेस में लगा दें। कहने का मतलब है कि हम इसको अलग लगा दें, सेपरेट लगा दें, इसके आसपास जो है कोई प्लांट ना हो, इसके आसपास कोई प्लांट ना हो। तो अगर इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, तब तो इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, तब तो इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर को शो कर रहा है या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी इसका मेल जो है वो नॉन फंक्शनल है या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो सीड फॉर्मेशन। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर स्पेस में हम कोई प्लांट लगाते हैं, मतलब आइसोलेशन में कोई प्लांट लगाते हैं, एक सिंगल प्लांट हम एक जगह लगा दे रहे हैं, अगर उसमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। अगर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। हालांकि अदर चीजें भी आपको टेस्ट करना रहेगा कि कोई ऐसा नहीं, मतलब ऐसी कोई हिंड्रेंस तो नहीं है इसको सीड प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग जगह पर भी लगा सकते हैं, अलग अलग जगह पर लगा दें, सेपरेट लगा दें, आइसोलेशन में लगा दें हम, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगर स्पेस में नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो हम इसको कवर भी कर सकते हैं, इसके जो है फ्लावर्स को हम इस तरीके से बैग से कवर कर सकते हैं, बैगिंग कर सकते हैं। तो अगर इस बैगिंग के बावजूद इसमें अगर सीड का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, अगर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई क्रॉप जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो अभी देखिए किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई जो क्रॉप है उसमें एपोमिक्सिस हो रही है, कोई भी क्रॉप प्लांट है उसमें एपोमिक्सिस हो रहा है। अब एपोमिक्सिस मैं आपको बता चुका हूं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने जो है एपोमिक्सिस पे चर्चा की थी, ठीक है। तो एपोमिक्सिस में क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन जो है सीड का फॉर्मेशन होता है, बिना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। तो सीड जो है बनेंगे, लेकिन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के या फिर बिना पॉलिनेशन के होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो एपोमिक्सिस है या फिर नहीं है, इसको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो जैसा कि हमने आपको अभी पीछे जो है, इसके पहले हमने आपको बताया कि हम जो है मान लीजिए यहाँ पे रिसेसिव जो है प्लांट्स लगा दे रहे हैं और इसके चारों तरफ हम जो है डोमिनेंट प्लांट्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। रिसेसिव प्लांट हमने लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डोमिनेंट प्लांट लगा दिया, ठीक है, हमने डोमिनेंट प्लांट लगा दिया। अब ये जो रिसेसिव वाले हैं, ये जो रिसेसिव वाले हैं, इनमें हमने इमेस्कुलेशन कर दिया, इनमें हमने क्या कर दिया, इमेस्कुलेशन कर दिया, ठीक है। इसको हम एज ए फीमेल ले रहे हैं भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखिए, इसको हम एज ए फीमेल ले रहे हैं और इसको हम एज ए मेल ले रहे हैं। तो डोमिनेंट जो शो कर रहा है कैरेक्टर, डोमिनेंट जो कैरेक्टर शो कर रहा है उसको हम एज ए मेल ले रहे हैं, और जो रिसेसिव वाला है इसको हम एज ए फीमेल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया भाई, इसमें इमेस्कुलेशन कर दिया, इसमें हमने क्या किया, इमेस्कुलेशन कर दिया, मतलब इसके जो मेल पार्ट्स हैं उसको निकाल दिया, इमेस्कुलेशन कर दिया, ये फीमेल हो गया और यहाँ पे मेल हो गया जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम जो है इसको पॉलिनेट करेंगे, मतलब हम क्रॉस बनाएंगे। हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस बनाएंगे, हम जो है क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। इसका हमने मेल हटा दिया है, रिसेसिव वाले का हमने मेल पार्ट जो है क्या किया है, हटा दिया है, और हम जो है यहाँ से डोमिनेंट से क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी आती है किसकी,
हाई फ्रीक्वेंसी में हमको जो है, हाई फ्रीक्वेंसी में हमको रिसेसिव जो है कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स मिलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एपोमिक्सिस है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एपोमिक्सिस है, मतलब इससे पॉलिनेशन नहीं हो रहा, भले ही हम करवा रहे हैं लेकिन इससे पॉलिनेशन नहीं हुआ है, इससे पॉलिनेशन नहीं हुआ है। और इसके जो मेल हैं इससे एंट्री मतलब स्टाइल्स को क्रॉस करके नहीं गए हुए हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं किए हैं। इसमें जो है फीमेल से बिना पॉलिनेशन बिना फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो गया है। इसी वजह से यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हमको किसकी मिल रही है, रिसेसिव कैरेक्टर्स की मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया था, फीमेल लगाया था रिसेसिव कैरेक्टर्स वाला, फीमेल लगाया था रिसेसिव कैरेक्टर्स वाला। तो जैसा कि आपको पता है कि एपोमिक्सिस में क्या होता है, फीमेल पेरेंट्स के ही जो है लक्षण आते हैं। तो यहाँ पे चूंकि फीमेल पेरेंट्स के ही लक्षण आ रहे हैं, मेल पेरेंट्स के लक्षण नहीं आ रहे हैं, और हमने यहाँ पे मेल हटा भी दिया था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज ड्यू टू एपोमिक्सिस, दिस इज ड्यू टू एपोमिक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम एपोमिक्सिस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। अच्छा, दूसरा जो है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज से भी पता कर सकते हैं। अगर ओव्यूल के अंदर हमको एक से अधिक एम्ब्रियो सैक मिलते हैं तो ये भी इंडिकेट करता है किसको, एपोमिक्सिस को। ये भी इंडिकेट करता है किसको, एपोमिक्सिस को। अगर एक सीड से मोर देन वन सीडलिंग तैयार होती है, वन सीडलिंग बनती है, तो वो भी इंडिकेशन है किसका, एपोमिक्सिस का। ठीक है, तो इन सारी तरीकों से जो है हम एपोमिक्सिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी क्रॉप प्लांट्स में एपोमिक्सिस है या फिर नहीं है। और हमने जैसा कि आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग क्रॉस पोलिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के अमाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सारे मेथड्स को, इन सारे जो है प्रोसीजर को हमने डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।